व्यक्ति, पारिवारिक मर्यादा तोड़ने वाला व्यक्ति, वो बच्ची जिसने 17 साल 18 साल की आयु में अपना जीवन पूरा उसके चरणों में सौंप दिया, काम करते रहे, उसे अपने घर बुला के पिटवाने वाला व्यक्ति, पारिवारिक मर्यादा तोड़ने वाला व्यक्ति, वो बच्ची जिसने 17 साल 18 साल की आयु में अपना जीवन पूरा उसके चरणों में सौंप दिया, काम करते रहे, उसे अपने घर बुला के पिटवाने वाला व्यक्ति, जिसने एक दुर्योधन की भांति काम किया कि 5 गांव भी नहीं दूंगा, सुच्चग्रम नहीं, जो करोड़ों लोगों के निष्पाप सपनों की हत्या का अपराध उन लोगों ने किया है, उसके दुशासन ने किया है, उसने किया है। दिल्ली को जो पिछले इतने दिनों से कष्ट था, दिल्ली में जो स्थानीय समस्याएं थी, उनका ठीक से वो निराकरण करेंगे। विशेष रूप से इसका पूरे युद्ध के अभियान में, इस पूरे चुनाव के अभियान में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने विशेष रूप से बहुत भूमिका निभाई, माइक्रो लेवल मैनेजमेंट किया। तो सुख और दुख की मिश्रित प्रतिक्रिया है। दुख इस बात का है कि आज से 13 वर्ष पूर्व पूरे भारत में एक राजनीतिक नवजागरण की जो लहर आई थी, जिसमें वैकल्पिक राजनीति के बीज छिपे हुए थे, जहां से कुछ अच्छा हो सकता था, वो सारा युद्ध, वो सारा संघर्ष एक निर्लज्ज आदमी, एक ऐसा आत्ममुग्ध असुरक्षित व्यक्ति जिसने एक दुर्योधन की भांति काम किया कि 5 गांव भी नहीं दूंगा, सुच्चग्रम नहीं विदास्यामि बिना युद्धे न केशव, सब माधवों के समझाने के बाद भी उसके कारण ये पतन हुआ। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस महासमर में केवल अभी ये पहली हार है। जो करोड़ों लोगों के निष्पाप सपनों की हत्या का अपराध उन लोगों ने किया है, उसके दुशासन ने किया है, उसने किया है, उसका दंड प्रकृति उन्हें अभी और देगी। केजरीवाल जी भी अपनी सीट से हाथ धो देते हैं, मोदी हाथ धोते हैं, अब क्या देखते हैं? मुझे लगता है कि, और मैं आम आदमी पार्टी में जो बचे हुए कुछ कार्यकर्ता हैं जो किसी लोभ से, लालच से वहां बच गए थे, या जिनकी आंखों पर अभी भी पर्दा पड़ा हुआ था, नहीं निकला, जो इस व्यक्ति का सब कुछ जानने के बाद भी साथ खड़े हुए थे, मैं उन बच्चों से भी अनुरोध करता हूं कि अपने जीवन के विषय में सोचें, अपने अपने कार्य क्षेत्रों में लौटें, किसी राजनीतिक दल में जहां उन्हें जाना है वहां जाएं। कम से कम वो राजनीतिक दल झूठ तो नहीं बोलते, वो राजनीति करते हैं तो कहते हैं कि राजनीति करते हैं, वो ये तो नहीं कहते कि हम कुंभ में आश्रम खोलेंगे, हम तो महामंडलेश्वर हैं, और करते इस प्रकार का दुराग्रहपूर्ण व्यवहार है। सो मैं उनसे भी आशा करता हूं कि वो भी इससे बाहर निकले, अपना जीवन संवारे, क्योंकि यहाँ से कोई लौटने की राह अभी बची नहीं है उनके पास, उनके जितने कुकर्म है। आप जब से इसकी स्थापना हुई है पार्टी की, तब से इनके साथ थे, अब इस तरह की स्थिति क्या बोलूं? देखिए, मैं तो मेरी राजनीतिक टिप्पणी करने का कोई वो भी नहीं है। मैं तो केवल ये है कि आज का दिन एक ऐसा दिन है जो मेरे जैसे असंख्य करोड़ों, मैं तो फिर भी लोकप्रिय हूँ, ईश्वर की कृपा है, भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा है कि जनता प्रेम करती है, भगवान माधव की कृपा है कि जनता प्रेम करती है, लेकिन असंख्य बच्चे, असंख्य युवा, असंख्य बूढ़ों जिन्होंने सोचा था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा, जिन्होंने आशाएं पैदा की थी, वो मित्र हंता व्यक्ति, गुरु हंता व्यक्ति, पारिवारिक मर्यादा तोड़ने वाला व्यक्ति, वो बच्ची जिसने 17 साल 18 साल की आयु में अपना जीवन पूरा उसके चरणों में सौंप दिया, काम करते रहे, उसे अपने घर बुला के पिटवाने वाला व्यक्ति, उसको अपने पाप कर्मों का फल मिला है। इसमें उन सब के प्रति मेरी सहानुभूति है जिन्होंने अपना जीवन, अपना समय में अरविंद केजरीवाल की चल रही कुंडली के ग्रहों को मैच करके पॉसिबिलिटी ये है कि संभवतया आम आदमी की ही गवर्नमेंट इस बार फिर बन रही है। अब इस ज्योतिष आचार्य को क्या कहना चाहिए? ये आ गया था 18,000 के लालच में, जिसके कारण ने केजरी मियाँ के गलत भविष्यवाणी की कि केजरी मियाँ इस बार जो है फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। मतलब पुजारी भी जो था इस टाइम 18,000 के लालच में आ गया था सेकेंड हैंड पाने के लिए, क्योंकि इससे पहले केजरी मियाँ 10 साल तक दिल्ली के जो जितने भी खजाना था वो मुसलमानों के मुल्ला मौलाना पे लुटाता रहा 18,000 की महीना, लेकिन दिल्ली के जनता को भनक तक नहीं लगने दिया कि हम मुल्ला मौलाना को जो है 18,000 की महीना देता हूँ। लेकिन ये बात तब सामने आई जब मुल्ला मौलाना ने धरना प्रदर्शन किया। 17 महीने की सैलरी की डिमांड लेकर आए हैं कि हमारी 17 महीने की सैलरी दे दो, क्योंकि जितने इमाम हैं, करीब 250 इमाम, ये सारे के सारे परेशान हैं। 18,000 रुपये सैलरी है, मात्र 18,000 रुपये, यानी इनका जो मजदूर है दिल्ली सरकार का, उसको ये लोग 21,000 कुछ देते हैं, और इमाम की सैलरी सिर्फ 18,000 है, और वो 18,000 भी 17 महीने से रुकी है। अब बताइए, हमारे भी बच्चे हैं, लालन पोषण है, स्कूल की फीस है, कमरे का किराया, बहुत कुछ है कि हमारे 17 महीना की वेतन जो है अरविंद केजरीवाल ने रोक के रखा है। जब ये बात जनता में फैली तब जाके अरविंद केजरीवाल ने पुजारियों को, ग्रंथियों को 18,000 की महीना देने का ऐलान किया। इसीलिए जो है ये ज्योतिष आचार्य सोचा कि हम केजरीवाल का भविष्यवाणी करेंगे, केजरीवाल जीतेगा तो हमको भी 18,000 की महीना मिलेगा। ऐसा घटिया राजनीतिक करना अब तो दिल्ली में जो बंद हो गया है।